हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है काफ़ी करीब हो चुका है। आज से 15 या 16 दिन है, ठीक है, बचा है एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्या करेंगे कि डेली एक चैप्टर का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर मतलब क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 15 इकाई दिया हुआ है मैथ में, तो 15 दिन या 14 दिन में हम लोग उसको फाइनल करेंगे। एक ऐसा होता है क्या कि अगर आप चैप्टर वाइज अगर कंप्लीट करते हैं ना, तो जितना भी मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, वो जल्दी नोट हो जाता है। और पूरा एक ही बार मतलब आप करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि एक एक चैप्टर करके आपको मतलब 10 हो या 15 हो या 20 हो, मतलब जितना भी उसमें इम्पोर्टेंट हो। अब ऐसा नहीं कि कोई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये सब आपको बताने लगने, जो आसान है वो तो सबको पता होगा या फिर किसी वीडियो में देखे ही होंगे आप। लेकिन आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मतलब लेकर आए हैं जो कि आपको शायद किसी वीडियो में नहीं मिला होगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो उस प्रकार का क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है पत्ती संख्या और वास्तविक संख्या, यानी कि इकाई 1 का 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपको बताने वाले हैं और दोस्तों समझाने वाले भी हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो रूट p होगा। अब जैसा कि आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग ना लगे या गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 में देख लीजिए, एक से भाग लगेगा नहीं तो 3 ही से लगेगा। किसी भी संख्या में एक या स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो रूट p होगा। तो मान लीजिए कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक है। अब इसका रूट करेंगे तो एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से दूसरा अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5, और 5 का रूट करेंगे तो एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो रूट p होगा। तो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो देख रहे हैं रूट के अंदर करने पर कैसी संख्या बन रहा है, अपरिमेय संख्या। तो उसी प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा नहीं तो आपको समझ। दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे परिकलन करने की तकनीक है, यानी मतलब इससे किस चीज का सत्यापन होता है, ठीक है। मौसा का, लौसा का, भागफल का, शेष का। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यह मौसा यानी कि जो महत्तम समापवर्तक होता है, जो हम भाग विधि से निकालते हैं, मौसा HCF, उसी को दोस्तों हम लोग यूक्लिड विभाजन से भी निकालते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन से। अब दोस्तों आपके 2 नंबरिया में भी एक आता है कि 2 संख्या दे देगा और बोलेगा कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व कीजिए, 2 नंबरिया में। तो अगर नहीं आप लोग को पता है तो हमने वीडियो आपको बना रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे परिकलन करने की तकनीक है, यानी किसे निकालता है। तो यहाँ पर मौसा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यदि a तथा 18, देखिए यदि a तथा 18 का लौसा 36 है और मौसा हमारा 2 है, तब a बराबर होगा। अब देखिए पूछ रहा है कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है, ठीक है। 2 संख्याओं का जब लौसा निकाला जा रहा है तो 36 आ रहा है, अब मौसा निकाला जा रहा है, यानी कि LCM निकालने पर 36 और HCF निकालने पर 2 आ रहा है, तब a बराबर होगा, ठीक है। 2 3 4 1। तो देखिए इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। अब बराबर देखिएगा, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर LCM गुण HCF, ठीक है। तो हमारा पहली संख्या कितना है, a है, और दूसरी संख्या कितना है, 18 है, और LCM हमारा कितना है, 36 है, और HCF हमारा कितना है, 2 है। अब 18 इधर गुना में है तो इधर बराबर क्या जाएगा, तो बाटा में हो जाएगा। तो बाटा में करेंगे तो 18 से कट जाएगा 36 2 मरतबे, तो 2 दूना 4। तो हमारा a बराबर कितना आंसर हो गया, 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। इसको फिर से समझ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है यदि a तथा 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, तब a बराबर होगा। तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या a है और गुना 18 हो जाएगा दूसरी संख्या, LCM 36 और HCF हमारा 2 है। तो 18 जो इधर गुना में है a के साथ बाटा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18 से 2 मरतबे कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हमारा a का मान निकल गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है हमारा
यदि देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात है, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझिएगा, भारी क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तभी आपको पता चलेगा। अब देखिए बोल रहे 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत जगह पर ऐसा बोल देता है कि मान लीजिए कोई संख्या 520 दे दिया, बोलेगा कि 520 के अभाज्य गुणनखंड के घातों की संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब कि कितना। अब देखिए 144 है ना, तो 144 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 7 दूना 72, फिर 36, फिर देखिए हमारा आ गया 18। अब देखिए 2 से फिर जाएगा 9, अब 2 से तो नहीं जाएगा तो अब कितना करेंगे 3 से। अब कहीं कहीं पूछ देता है कि घातों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, इसका कितना घात है, तो 6 को घात है, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें क्या पूछ रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 4 बार है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ए में 3 दिया है, बी में 4 दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे कि 2 कितना बार है। जिस संख्या का घात पूछा जाए उसी को देख के लिखना। मान लीजिए यहाँ पर 3 का घात बोल देता तो 3 का घात कितना है, 2, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर 2 का घात पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पाई, देखिएगा पाई या पाई बटा 2 या पाई माइनस 22/7 एक है, मतलब कि कैसी संख्या है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से है कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है या अयौगिक है, ठीक है ना। तो पाई जहाँ भी रहेगा तो वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। पाई जहाँ भी आपको दिखेगा और पूछेगा कि ये कैसी संख्या है, तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी पाई आपको दिखेगा, देखिए अगर कहीं कहीं पूछ देता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई आपको जहाँ भी दिखेगा, पाई या पाई बटा 2 या पाई माइनस 7/1, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लेते हैं। तो जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। शांत का मतलब होता है कि उसका पूरा पूरा भाग कट जाए, शेषफल उसका 0 हो जाए, मतलब पूरा कट जाए, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना, आप सब में भाग दे दे के देखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, जो इसका नीचे वाला है हर चारों का गुणनखंड निकाल के देखेंगे, ठीक है। गुणनखंड आप निकाल के देखिएगा ना, तो जिसके गुणनफल में 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, मतलब 2 जिसका गुणनखंड आप निकालिएगा, तो जैसे में नहीं होता है, मान लीजिए कि 24 का निकाल रहे हैं तो 2 12 फिर 2 6, तो ऐसा करके 2 आ रहा है, ठीक है ना। और फिर इसमें 2 और 3, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब एक हम बात बता रहे हैं। तो क्या करना है कि गुणनखंड निकालिएगा, ठीक है ना। और जिसके गुणनखंड में, ठीक है ना, 2 और 5 को छोड़कर बाकी कोई संख्या आए, ठीक है ना, तो वो अशांत हो जाता है। और जिसमें 2 और 5 ही आए, मतलब उसके गुणनखंड में, तो वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1600 जो है ये आपका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि 1600 का जब आप गुणनखंड निकालिएगा तो 2 और 5 को छोड़कर कोई संख्या नहीं आएगा, तो इसका शांत हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो अशांत के लिए क्या बोले हैं कि कोई और संख्या होना चाहिए। तो देखिए 20 का निकालिएगा तो 2 ही 5 आएगा गुणनखंड, 512 का निकालिएगा तो 2 ही 5 आएगा, और यहाँ पर 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा। और यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर 5 का पावर 7 और 7 का पावर, यानी कि यहाँ पर 7 ऐड कर दिए गया है। तो हम अभी आपको क्या बताए हैं कि जिस भी संख्या का हर जो है उसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 आ रहा है तो इसका क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसका हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या है, मतलब 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कौन है इन दोनों में, मतलब चारों में से, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ट्रिक बताते हैं कि देखिए जो दिया है 2 और 5, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। मतलब दिया है ना 2 संख्या, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालिए, मतलब इन चारों में से कौन सी है एक। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 आ रहा है, 5 आ गया। अब क्या करेंगे कि 2 के बाटा 5 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2/5 इसमें हाँ है, 1 नंबर आंसर, परिमेय संख्या यही है। आसान ट्रिक है, पता है क्या करना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। मान लीजिए 2 और 3 दिया है तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारा 5 आ रहा है। अब पहली संख्या के बाटा 5 कर देंगे। अब देखेंगे कि इसमें नहीं दिया रहेगा ना, तो फिर दूसरे संख्या का भी बाटा 5 करिएगा, ठीक है।
मतलब दूसरी संख्या उसका भी बटा 5, दोनों में से जो मिल जाए उसको आप मार दीजिए। देखिए तो दोनों नहीं मिल रहा है, 3/5 इसमें नहीं है लेकिन 2/5 है, तो ये हमारा आंसर। दोनों को निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा पर, लास्ट क्वेश्चन है 10वां, संख्या रेखा पर किसे निरूपित किया जा सकता है। यानी कि संख्या रेखा देखते हैं ना, ग्राफ वाला ऐसा होता है, ग्राफ होता है ना संख्या रेखा, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, तो ये हो गया ग्राफ। तो उसमें बोल रहा है रेखा पर किसे निरूपित किया जाता है, मतलब कैसी संख्या को निरूपित किया जा सकता है, प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को, इनमें से सभी। तो इन सभी संख्याओं को दोस्तों उस पर निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब कहीं पे दे देगा अपरिमेय संख्या, वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें अगर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या अगर ऐसा दे देता है तो दोस्तों आसानी से उसे हम लोग उस पर निरूपित कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये पहले चैप्टर का 10 ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ही पता लगा होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार से दोस्तों कल के जो वीडियो आने वाला है वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।